ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस की अरण्यकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। अब शूर्पणखा धीरे धीरे रोते रोते रावण को संपूर्ण कथा सुनाने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गहि बाह उठाई, कह लंकेश कहस निज बाता, के तव नासा कान निपाता, अवध नृपति दशरथ के जाय, पुरुष सिंह बन केलन आए, समुझी परि मोहि उन्ह कै करनी, रहित निशाचर करिहहि धरनी, जिन्ह कर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना, अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता, कल बद रथ सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम असनामा, जिन्ह के संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करहि परिहासा, कर दूषण सुनि लगे पुकारा, चन महु सकल कटक उन्ह मारा, कर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता, सोपन कही समुझाई करि बल बोले सी बहु भांति, गयव भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राती। अब देखिए क्या हुआ, जिस प्रकार शूर्पणखा की बात सुनते हुए वहाँ के सभासद को बहुत इतने क्लेश हुआ। देखिए, सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गहि बाह उठाई, कह लंकेश कहस निज बाता, के तब नासा कान निपाता। देखिए, अब शूर्पणखा के वचन सुनते ही संपूर्ण सभासद मतलब सभा में रहने वाले बहुत अकुला उठे, मतलब बहुत क्लेश और दुख से संतप्त होकर क्या कह रहे, देखिए आगे शूर्पणखा ने, देखिए उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति दशानन रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिया? तो अब रोने धोने की क्या जरूरत है, सबसे पहले क्या हुआ बता दो। अवध नृपति दशरथ के जाय, पुरुष सिंह बन केलन आए, समुझी परि मोहि उन्ह कै करनी, रहत निशाचर करिहहि धरनी। तब शूर्पणखा बोलना प्रारंभ कर लिया। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। आगे भविष्य यहाँ तुलसीदास जी शूर्पणखा मुँह से कहलवाया है। जिन्ह कर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। देखिए, जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में अत्यंत निर्भय होकर विचरने लगे हैं। अब राक्षसों का डर उनको आई ही नहीं। वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान, वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं।
अतुलित बल प्रताप दो ब्राथा, कल बद रत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम अस नामा, तिन्ह के संग नारी एक श्यामा। देखिए दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के दाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी हैं। देखिए रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तास बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करहि परिहासा। असली बात आप बता रही हैं। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निचावर है। इतने साक्षात महालक्ष्मी है, उनकी सुंदरता की क्या बात है। वो तो है ही, वो संपूर्ण विश्व में अद्वितीय सौंदर्य राशि श्री महालक्ष्मी है। वो उन्हीं के छोटे भाई ने, मतलब राम के छोटे भाई, मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। और भी नमक लगा दी है कि देखिए पहले तो नाक कान तो काट लिए, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, लेकिन मैंने ये भी कह दिया कि मैं दशानन के मतलब रावण की बहन हूँ, तो और हंसी मजाक कर लिया है। कर दोषण सुन लगे पुकारा, चन मह सकल कटक उन्हें मारा, कर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाथा। देखिए मेरी पुकार सुनते ही कर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। कर दूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपन कही समुझाई, करि बल बोले सी बहु भांति, गयव भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राति। देखिए अब शूर्पणखा उनको बहुत प्रकार से समझा बुझाकर रावण अपने बल के बारे में, मैंने ये किया वो किया, इसको मारा उसको मारा, किसको नहीं छोड़ा, मैं तो सब, मेरे पास दासी हैं, दास के गुलाम लोग हैं, अब ये सब ऐसे ऐसे कहकर कुछ उनको थोड़ा धैर्य देने के लिए इस प्रकार बातें कहने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको तो समझाया, परंतु वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। और आगे क्या हुआ, उसे रात भर नींद नहीं पड़ी, नींद ही नहीं, क्योंकि पता चला है कि अब कर दूषण तीसरा का हनन हुआ, मतलब उनका बिल्कुल मार गिराया है। इसका मतलब वो लोग क्या है आगे के पदों में बता देंगे। मैं और एक बार इस पद का संक्षेप में अर्थ में बताना चाहता हूँ। जैसे उसके विलाप सुनते ही, मतलब शूर्पणखा के विलाप सुनते ही सारे सभा के सदस्य अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने बाँह पकड़कर शूर्पणखा को पहले उठाया और समझाया। लंकेश रावण ने कहा कि बात तो बता दे, किसने तेरे नाक कान काट लिया, विषय तो बता दो। तब वो बता रहे हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान वन में शिकार करने आए हैं, मैं उनकी करतूत समझ गई। वे समस्त पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर देंगे। हे रावण, जिनकी भुजाओं का बल पाकर मुनि लोग अब वन में अत्यंत निर्भय होकर विचरण करने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, परंतु है काल के समान परम धीर, धनुर्धार और अनेक गुणों से भूषित हैं। उन दोनों भाइयों का बल और प्रताप अपार है, अतुलित बलदाम है। वे दुष्टों के वध में लगे हैं और देवताओं तथा मुनियों को अत्यंत सुख देने वाले हैं। जो सुंदरता के दाम है, उनका नाम है राम, और उनके साथ एक श्यामा और 16 वर्षीय
तरुणी भी है। रूप की राशि उस युवती को ब्रह्मा ने ऐसे संवार कर बनाया है, उस पर 100 करोड़ रतियां निछावर हैं। उन्हीं के और ये है उनकी स्त्री, और राम के और एक छोटे भाई ने, लक्ष्मण ने, मेरी नाक और कान काट लिए हैं। और काटते वक्त भी मैंने ये भी बता दिया, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं रावण की बहन हूँ। यह सुनते ही वे मुझसे हंसी करने लगे, और जो जहाँ लगाना है अब शूर्पणखा रावण को लगा दी है। कर और दूषण मेरी पुकार सुनकर युद्ध करने लगे, लेकिन उनकी समस्त सेना को श्री राम ने क्षण भर में मार गिराया। कर दूषण और त्रिशिरा का संहार सुनकर रावण के सारे शरीर में आग सी लग गई है। रावण ने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपना बल का वर्णन किया। फिर वह अपने भवन में गया, परंतु सोच के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।